हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन इंडियाज़ लर्निंग एकेडमी। पिछली कक्षा में हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम लोग नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध सूचक अव्यय भी कहते हैं। संबंध सूचक अव्यय। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध सूचक अव्यय भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। मतलब प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आ करके उसका रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दिखाते हैं। वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आ करके उसका रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दिखाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं इन, एट, विद, फॉर, एबव, बिलो, आफ्टर, फ्रॉम, बिफोर, एमंग, बिटवीन, एट्सेट्रा। ये सब क्या हैं? इसके एग्जांपल्स हैं। प्रीपोजिशन होता क्या है कि यह किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आ करके उसका रिलेशन क्या करता है? किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से दिखाता है। आइए देखते हैं कैसे ये यूज़ होता है सेंटेंस में। तो सेंटेंस आइए देखते हैं किस तरह से हम एग्जांपल्स देखते हैं सेंटेंस के कि किस तरह से हम प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में। एग्जांपल्स, रवि इज गोइंग टू स्कूल। रवि स्कूल जा रहा है। रवि इज गोइंग टू स्कूल। रवि स्कूल जा रहा है। तो टू यहाँ पे आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। टू का यूज़ किया गया है स्कूल के पहले और ये रिलेशन दिखा रहा है किससे? रवि से। टू किसको किसको रिलेट कर रहा है आपको? टू रिलेट कर रहा है रवि को स्कूल से। तो हमने एक डेफिनेशन में पढ़ा कि यह किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसका रिलेशन क्या करता है? किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दिखाता है। तो टू क्या है? स्कूल से पहले आया है और ये रिलेशन किससे दिखा रहा है? रवि से। रवि का रिलेशन स्कूल से दिखा रहा है। टू आपका प्रीपोजिशन है जो कि रवि का रिलेशन स्कूल से दिखा रहा है। तो टू आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। टू आपका प्रीपोजिशन है। आई एम गोइंग टू मार्केट। इसी प्रकार से टू यहाँ पे यूज़ किया गया मार्केट के पहले और यह आई को मार्केट से रिलेट कर रहा है। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। तो आई और मार्केट को कौन रिलेट कर रहा है? टू प्रीपोजिशन। सी इज डांसिंग ऑन द स्टेज। वह स्टेज पे नाच रही है। तो ऑन क्या है आपका? सी और स्टेज को कनेक्ट कर रहा है। ऑन क्या है आपका? प्रीपोजिशन है जो कि स्टेज और सी को रिलेट कर रहा है, स्टेज और सी के बीच रिलेशन दिखा रहा है। तो इस प्रकार से ये वर्ड क्या होते हैं? किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसका रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दिखाते हैं। और एग्जाम्पल अगर देखें तो ममता इज़ इन द किचन। तो इन यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है जो कि ममता और किचन को रिलेट कर रहा है। द पेन इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पे ऑन का यूज़ किया गया है प्रीपोजिशन की तरह जो कि पेन और टेबल को आपस में रिलेट कर रहे हैं, आपस में इन दोनों का रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। आई विल किल यू विथ नाइफ। आई विल किल यू विथ नाइफ। तो विथ आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह यूज़ हुआ है और क्या कर रहा है ये आपका आई और नाइफ के बीच रिलेशन दिखा रहा है। तो प्रीपोजिशन की परिभाषा हमने पढ़ी कि प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसका रिलेशन किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से दिखाते हैं। तो वही वर्ड हमारे क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन के बारे में एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है और इस प्रीपोजिशन को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश के सेक्शन में अक्सर प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस आते हैं और ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं प्रीपोजिशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन देखते हैं कि कहाँ पे किस तरह से उसको हम यूज़ करेंगे। पहला प्रीपोजिशन है आपका एबव। एबव को हिंदी में क्या बोलते हैं? एबव को हिंदी में ऊपर बोलते हैं। ऊपर
इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है हिंदी में? ऊपर। आइए इसका यूज़ देखते हैं। ऊपर या ऊंचे के अर्थ में बिना स्पर्श किए। एबव का यूज़ हम कहाँ करते हैं? ऊपर या ऊंचे के अर्थ में बिना स्पर्श किए। कैसे? द सन रोज एबव द होरिजन। तो यहाँ पे एबव का यूज़ किया गया है द होरिजन। द सन रोज एबव द होरिजन। सूर्य कहाँ से निकलता है? एबव द होरिजन, होरिजन के ऊपर से। तो यहाँ पे होरिजन को ये जो है सन टच नहीं किया है, तो यहाँ एबव का यूज़ वहाँ पे करते हैं ऊपर या ऊंचे के अर्थ में बिना स्पर्श किए। द सन रोज एबव द होरिजन। सूर्य क्षितिज के ऊपर से निकला। होरिजन इसका अर्थ क्षितिज होता है, तो एबव का यूज़ यहाँ पे किया गया है ऊपर के अर्थ में बिना स्पर्श किए। द सन रोज एबव द होरिजन। सूर्य क्षितिज के ऊपर से निकला। द बर्ड्स आर फ्लाइंग एबव द ट्रीज। पक्षी पेड़ों के ऊपर उड़ रहे हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग एबव द ट्रीज। एबव मीन्स क्या होता है? ऊपर के अर्थ में इसका यूज़ किया जाता है बिना स्पर्श किए। जहाँ पे स्पर्श ना कर रहे हैं, न कर रहा कोई चीज़ और ऊपर का मीनिंग निकले, ऊपर का अर्थ निकले, वहाँ पे एबव का यूज़ किया जाता है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग एबव द ट्रीज। तो पक्षी क्या कर रहे हैं? पेड़ों के ऊपर उड़ रहे हैं बिना स्पर्श किए। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? एबव प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। सेकंड यूज़ है एबव का, पद या रैंक में ऊपर होने पर क्या करते हैं हम? एबव का यूज़ करते हैं। जब कोई आदमी पद या रैंक में ऊपर होता है तो वहाँ पर भी हम एबव का यूज़ करते हैं। थर्ड एम्पायर इज़ एबव फील्ड एम्पायर। थर्ड एम्पायर फील्ड एम्पायर से ऊपर होता है। तो यहाँ पे क्या है? रैंक शो कर रहे हैं, पद शो कर रहे हैं कि थर्ड एम्पायर की स्थिति क्या होती है? फील्ड एम्पायर के ऊपर होती है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? एबव का यूज़ करेंगे। थर्ड एम्पायर इज़ एबव फील्ड एम्पायर। प्रेसिडेंट इज़ एबव प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। भारत में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के ऊपर होता है। तो यहाँ पे हम ऊपर के अर्थ में क्या यूज़ करेंगे? एबव का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पद या रैंक की कंडीशन शो हो रही है। तो पद या रैंक की कंडीशन होने पर हम ऊपर के अर्थ में क्या यूज़ करते हैं? एबव का यूज़ करते हैं। प्रेसिडेंट इज़ एबव प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। थर्ड एम्पायर इज़ एबव फील्ड एम्पायर। अगला है आपका पहले आने के संदर्भ में। जहाँ पे कोई चीज़ पहले आती है, कोई कंडीशन होती है पहले आने के संदर्भ में, वहाँ भी हम क्या करते हैं? एबव का यूज़ करते हैं। जैसे हर नेम इज़ एबव माइन इन द लिस्ट। उसका नाम में, हर नेम इज़ एबव माइन इन द लिस्ट। उसका नाम क्या है? मेरे नाम से ऊपर है लिस्ट में। लिस्ट में उसका नाम मेरे नाम से ऊपर है। तो यहाँ पर भी क्या है? एबव का यूज़ किया गया है। तो पहले आने के संदर्भ में भी क्या करते हैं हम? एबव का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम एबव का यूज़ डिफरेंट कंडीशंस में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्रॉस। एक्रॉस प्रीपोजिशन के बारे में अगर हम बात करें तो एक्रॉस को हिंदी में आर पार कहते हैं। एक्रॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं? आर पार या दूसरी ओर, खुले स्थान पर। एक्रॉस को हिंदी में बोलते हैं आर पार या दूसरी ओर। आर पार या दूसरी ओर, इसका हिंदी मीनिंग क्या होती है? आर पार या दूसरी ओर। इसको कौन कौन सी कंडीशन इसमें यूज़ करते हैं? पहली कंडीशन है आपका आर पार या दूसरी ओर के अर्थ में खुले स्थान पर हम क्या करते हैं? क्रॉस का यूज़ करते हैं। राजू वॉक्ड अक्रॉस द रोड। राजू सड़क के उस पार गया। राजू वॉक्ड अक्रॉस द रोड। राजू सड़क के दूसरी ओर गया या राजू सड़क के उस पार गया। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? क्रॉस का यूज़ करेंगे। सड़क पार करने के अर्थ हम क्या यूज़ करते हैं? अक्रॉस का यूज़ करते हैं। राजू वॉक्ड अक्रॉस द रोड। देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द गंगा। देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द गंगा। गंगा के दूसरी ओर क्या है? गंगा के आर पार। यहाँ पे हम अक्रॉस का यूज़ किस संदर्भ में किए हैं? आर पार के अर्थ में। देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द गंगा। गंगा के आर पार क्या है? एक पुल है। देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द गंगा। तो यहाँ पे हम आर पार के अर्थ में क्रॉस का यूज़ किए हुए हैं, अक्रॉस प्रीपोजिशन का। माई हाउस इज अक्रॉस द रोड। मेरा घर क्या है? सड़क के दूसरी ओर है। सी लिव्स अक्रॉस द वैली। सी लिव्स अक्रॉस द वैली। वह घाटी की दूसरी ओर रहती है। तो अक्रॉस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? आर पार या दूसरी ओर के अर्थ में करते हैं। राजू वॉक्ड अक्रॉस द रोड। देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द गंगा। गंगा के दूसरी ओर क्या है? एक पुल है। देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द गंगा।
माई हाउस इज अक्रॉस द रोड, मेरा घर क्या है सड़क की दूसरी ओर है, सड़क के उस पार है, सड़क के आर पार है, कह सकते हैं इस तरह से। शी लिव्स अक्रॉस द वैली, वह घाटी की दूसरी ओर रहती है। बिटवीन, तीसरा आपका प्रीपोजिशन है बिटवीन। बिटवीन का हिंदी में क्या मतलब होता है? बीच में। बिटवीन का हिंदी में क्या मतलब होता है? बीच में। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में। जब दो व्यक्तियों व वस्तुओं की बात होती है तो हम बीच में के अर्थ में ये बिटवीन का यूज़ करते हैं। आई एम स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड श्याम, यहाँ पे राम एंड श्याम दो लोगों की बात हो रही है, तो बीच में के लिए क्या कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? बिटवीन का यूज़ करेंगे। आई एम स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड श्याम। सी स्टूड बिटवीन हर हस्बैंड एंड सन, वह अपने हस्बैंड और सन के बीच में खड़ी हो गई। सी स्टूड बिटवीन हर हस्बैंड एंड सन, यहाँ पे हस्बैंड एंड सन दो लोग हैं तो उनके बीच में यूज़ करने के लिए, बीच में के अर्थ के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपका along। यहाँ पे देखते हैं पहले, बाउंड्री के केस में दो या दो से अधिक सीमाओं के साथ भी हम क्या करते हैं? बिटवीन का यूज़ करते हैं। जनरली क्या होता है? बिटवीन का यूज़ तो दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच में होता है, लेकिन बाउंड्री के केस में दो या दो से अधिक सीमाओं की अगर बात होती है तब भी हम क्या करते हैं? बिटवीन का यूज़ करते हैं। जैसे राजस्थान लाइज बिटवीन हरियाणा, गुजरात, एमपी एंड यूपी, तो जहाँ पे दो राज्यों की सीमाओं की बात होगी वहाँ पे बाउंड्री के केस में बाउंड्री की बात होगी, दो राज्यों की बाउंड्री है तो वहाँ पे दो से अधिक के केस में भी हम दो या दो से अधिक के केस में हम लोग बिटवीन का यूज़ करेंगे। राजस्थान लाइज बिटवीन हरियाणा, गुजरात, एमपी एंड यूपी, तो बाउंड्री के केस में हम दो या दो से अधिक की कंडीशन में भी बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। राजस्थान लाइज बिटवीन हरियाणा, गुजरात, एमपी एंड यूपी। फोर्थ है आपका एमंग। एमंग का भी हिंदी में मतलब क्या होता है? बीच में होता है। जैसे बिटवीन का मतलब हिंदी में बीच में होता है, वैसे ही एमंग का मतलब भी बीच में होता है, लेकिन एमंग का यूज़ किया जाता है दो से अधिक के लिए। बिटवीन का यूज़ दो के अर्थ में किया जाता है, दो लोगों या वस्तुओं के बीच में के लिए। दो लोगों या वस्तुओं के बीच अगर बात होती है तो बिटवीन का यूज़ करते हैं। अगर दो से अधिक लोगों की बात होगी तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? हम एमंग का यूज़ करेंगे। ही डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी एमंग हिज 5 सन्स, उसने अपनी प्रॉपर्टी को अपने 5 बेटों में बांट दिया। तो यहाँ पे हम एमंग का यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 लोगों के बीच की बात हो रही है, तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? एमंग का यूज़ करेंगे। राजू डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स एमंग 50 पीपल, राजू ने क्या किया? मिठाई को 50 लोगों के बीच में बांटा। तो यहाँ पे 50 लोगों की बात हो रही है, दो से अधिक है, तो क्या यूज़ करेंगे? कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? एमंग का यूज़ करेंगे। सेकंड कंडीशन है आपकी सुपरलेटिव डिग्री के केस में वन ऑफ के अर्थ में भी हम एमंग का यूज़ करते हैं। सी इज अमंग द 5 मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द कॉलेज, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री के केस में हम वन ऑफ के केस में, वन ऑफ का मतलब क्या हुआ? कोई एक। वन ऑफ का मतलब क्या होता है हिंदी में? कोई एक। तो वन ऑफ के अर्थ में वन ऑफ की जगह हम जब एमंग का यूज़ करते हैं तब क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री के केस में हम एमंग का यूज़ करते हैं। सी इज अमंग द 5 मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द कॉलेज, एमंग हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रीपोजिशन आपका along। along देखते हैं आपका, ही इज अमंग द, along के पहले एग्जाम्पल और देखते हैं अमंग का। ही इज अमंग द 10 पुअरेस्ट पर्सनस इन द विलेज, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री के केस में क्या करेंगे? द 10 पुअरेस्ट है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? एमंग का यूज़ करेंगे। ही इज़ एमंग द 10 पुअरेस्ट पर्सनस इन द विलेज। नेक्स्ट है आपका एलॉन्ग। एलॉन्ग को क्या बोलते हैं? एलॉन्ग को हिंदी में बोलते हैं के साथ साथ या किनारे किनारे। तो के साथ साथ या किनारे किनारे के अर्थ में हम क्या यूज़ करते हैं? एलॉन्ग प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। सी वॉक्ड एलॉन्ग द रोड, वह सड़क के किनारे किनारे टहली। एलॉन्ग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? के साथ साथ या किनारे किनारे, तो वह रोड के किनारे किनारे टहली। देयर आर ट्रीज अलॉन्ग द रोड, सड़क के किनारे किनारे क्या हैं? पेड़ हैं। तो यहाँ पर हम किनारे किनारे के अर्थ में क्या यूज़ करते हैं? अलॉन्ग प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम।
फ्रॉम का मतलब होता है से, फ्रॉम को हिंदी में क्या बोलते हैं, से। और फ्रॉम का यूज़ डिफरेंट कंडीशंस में किया जाता है। फ्रॉम से के अर्थ में विभिन्न कंडीशंस में फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके। अंकित ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर एवरीडे। तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ किया गया है लोकेशन के केस में, प्लेस के केस में। तो अंकित ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर एवरीडे, तो प्लेस के केस में भी हम क्या यूज़ करते हैं, से के अर्थ में फ्रॉम का यूज़ करते हैं। सी वर्क्स इन ऑफिस फ्रॉम 10 AM टू 5 PM। वह ऑफिस में 10 बजे से 5 बजे तक काम करती है। तो यहाँ पर भी हम क्या का यूज़ करेंगे, फ्रॉम के अर्थ में, से के अर्थ में फ्रॉम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, से के अर्थ में फ्रॉम का यूज़ करेंगे, जब टाइम बताना हो तब।